अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। लेक्चर नंबर 6 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर आपका 13 है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो रिलेटेड से चीज़ें हैं वो हम पहले ही एक्सप्लेन उनको कर चुकी हूँ मैं आपको अच्छे से। सेमी सर्कल यूज़ होगा, ठीक है, सेमी सर्कल की बात की जाएगी, उसके सर्कमफ्रेंस और एरिया की। सर्कमफ्रेंस भी हम रेडियस के अकॉर्डिंग भी देख चुके हैं, हम डायमीटर के अकॉर्डिंग भी सर्कमफ्रेंस देख चुके हैं, इसके अलावा हम एरिया भी देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें जो बात की जा रही है उसमें उन्होंने क्या कहा कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, एक फिगर दी गई आपको और कहा गया कि 4 क्वाड्रेंट्स ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर, यानी कि जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उनका हर एक का रेडियस कैसा है, 2 मीटर है। कितना रेडियस है, 2 मीटर रेडियस है। उन 4 क्वाड्रेंट्स को क्या किया गया, रिमूव किया गया फ्रॉम अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल से 4 क्वाड्रेंट्स को जिनमें हर एक का रेडियस क्या था, 2 मीटर था, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ये फिगर देखते हैं आपकी बुक पे बनी हुई है, तो ये आपके पास फुल एक क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, फिगर आपके पास कैसी थी, एक रेक्टेंगल शेप फिगर थी। रेक्टेंगल आपको पता है कैसी फिगर होती है, 4 साइडेड क्रॉस प्लेन फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, कैसी फिगर होती है रेक्टेंगल, हमारे पास 4 साइडेड क्रॉस प्लेन फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपको बेसिकली एक रेक्टेंगल दी गई और उसमें से क्या किया गया, आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ये देखिए, ये जो मैंने डॉटेड लगाए हैं इसका मतलब है कि इतना पार्ट क्या है, रिमूव है। इस साइड से भी इतना पार्ट क्या है, रिमूव है। ये रिमूव है पार्ट, ये भी पार्ट क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया यहाँ से। यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स इसमें से क्या कर दिए गए, इस फिगर में से रिमूव कर दिए गए। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी फिगर आपकी रिमेनिंग है उसका आपने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस आपको दे दिया गया कि जो 4 क्वाड्रेंट्स थे उनमें हर क्वाड्रेंट का रेडियस कितना था, 2 मीटर था। ठीक है, तो ये आपको बुक पे ही मेंशन है, उन्होंने 2 मीटर, इतनी लेंथ यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी लेंथ ले लें 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर आपको बोथ साइड्स पे दिया गया। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक फुल डिस्टेंस कितना दिया गया, 9 मीटर दिया गया। ये सब कुछ आपको गिवन है, आपकी बुक पे जो शेप बनी हुई है, फिगर बनी हुई है, उसमें गिवन है चीज़ें। ठीक है, तो वही फिगर हमने यहाँ पे क्या की, ड्रॉ की। अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। पहले हम 4 क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करते हैं, उनका पेरीमीटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, सर्कमफ्रेंस देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम बाकी जो रिमेनिंग शेप होगी उस पे आएंगे। ठीक है, हमने 4 क्वाड्रेंट्स को जब लिया, ठीक है, अब जब मैंने 4 क्वाड्रेंट्स को लेके मर्ज करना चाहा, उनको इकट्ठा करना चाहा, तो जब मैंने उनको इकट्ठा किया तो मुझे क्या मिल गया, एक फुल सर्कल मिल गया। ठीक है, कल जब हमने बात की कि हम क्या करते थे, 2 सेमी सर्कल्स हमारे पास बन रहे थे, जब उन सेमी सर्कल्स को हम इकट्ठा करते थे, मर्ज करते थे, उनको मिलाते थे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते थे, तो क्या बनता था, एक फुल सर्कल बनता था। तो अब ये जो 4 क्वाड्रेंट्स थे मेरे पास गिवन, तो जब मैंने इनको इकट्ठा किया, इनको मिलाया, तो मुझे क्या मिल गया, एक फुल सर्कल मिल गया। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स, ये आपके पास 1 क्वाड्रेंट, ये इतने वाला पोर्शन, फिर ये आपके पास जो पोर्शन था ये मैंने 2nd क्वाड्रेंट लिया, ये 3rd वाला पोर्शन मैंने लिया, यहाँ पे वो 3rd क्वाड्रेंट बन गया। ये आपके पास 4 वाला पोर्शन जो था, कर्व पाथ, ये मैंने लिया, तो ये चारों कर्व पाथ आपके पास, चारों क्वाड्रेंट्स जब मिले तो ये क्या बन गया, आपके पास एक फुल सर्कल बन गया। ठीक है, और सर्कल की बाउंड्री और पेरीमीटर के अकॉर्डिंग जब बात की जाती है तो सर्कल के वर्क में, सर्कल पे जब हम वर्क करते हैं तो इसमें हम उसकी बाउंड्री की लेंथ को क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और उसका फॉर्मूला आपको पता है कितना है, रेडियस के अकॉर्डिंग 2πr और डायमीटर के अकॉर्डिंग πd। ठीक है, इसमें आपको क्या चीज़ गिवन थी, रेडियस गिवन था, डायमीटर गिवन था। इसमें आपको रेडियस गिवन था कि चारों क्वाड्रेंट्स जौन से हैं, चारों पोर्शंस जौन से हैं जो रिमूव किए गए हैं, उनका रेडियस कितना है, 2 मीटर है। रेडियस हमें गिवन है तो इसीलिए हमने क्या किया, रेडियस वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर लिया। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, सर्कमफ्रेंस इसका सर्कल का, जो हमारे पास चारों पोर्शंस मिल के एक सर्कल बना रहे हैं, फुल सर्कल बन गया। तो हमने फॉर्मूला क्या ले लिया, C = 2πr। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो पार्ट थे आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स थे, इनकी बाउंड्री, इनका सर्कमफ्रेंस हमारे पास आ गया। ठीक है, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेम इसी तरह ये पूरी जब बाउंड्री बन गई तो ये पूरी बाउंड्री जो आपके पास इसकी लेंथ आ गई, इसका सर्कमफ्रेंस आ गया, वो कितना आ गया, 2πr आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट आपके पास डिस्कस हो गया। अब हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करने के लिए रिमेनिंग क्या रह गया, ये इतना पार्ट रह गया, ये पार्ट रह गया, ये पार्ट रह गया और ये पार्ट रह गया। ठीक है, ये इतनी आपके पास चीज़ें रह गई। आप ज़रा अज्यूम करें कि अगर हम इन चीज़ को हमने सेपरेट कर लिया,
ठीक है। ये जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स थे, जब इनको सेपरेट कर लिया हमने तो बाकी हमारे पास किस फॉर्म में शेप बच जाएगी, किस तरह की रिमेनिंग फिगर होगी, तो वो आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में रिमेनिंग रह जाएगी। ठीक है, कि आपके पास इस तरह कुछ फॉर्म में फिगर बन जाएगी, रिमेनिंग रह जाएगी जब आप सर्कुलर पोर्शंस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि हमने सर्कुलर पोर्शंस को मिला के हमारे पास जो ये पोर्शंस कर्व पोर्शंस आ रहे थे, ये जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स थे, जब इनको हमने कर्व पाथ को मिला लिया आपस में, कर्व 4 क्वाड्रेंट्स को मिला लिया, वो तो सर्कल बन गया। तो हमने 4 क्वाड्रेंट्स को सेपरेट करके अलग कर दिया और बाकी जो रिमेनिंग फिगर हमारे पास रही वो किस फॉर्म में रह गई, वो रेक्टेंगल की फॉर्म में रह जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखना है कि उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका पेरीमीटर हमारे पास कैसे होता है, P = 2 × L × B, कि आपके पास लेंथ L + B, आपके पास लेंथ और आपके पास ब्रेथ को ऐड कर दिया जाता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, यानी कि आपके पास ऑपोजिट साइड्स लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 2 आपके पास लेंथ होती है, 2 आपके पास ब्रेथ होती है, यानी 2 टाइम लेंथ का 2 टाइम ब्रेथ का। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बना लेते हैं, 2 × L + B। ठीक है, तो ये आपके पास किसका पेरीमीटर आ गया, ये आपके पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये बाउंड्री भी है, ये बाउंड्री भी है, ये बाउंड्री भी है, ये बाउंड्री भी है, ये चारों को मिला के हमने ये फॉर्मूला बना लिया। बाकी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, 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 जब इन लाइंस को मिलाया हमने, आउटर बाउंड्री को जब हमने मिलाया तो वो हमारे पास क्या बन गया, वो एक रेक्टेंगल बन गई हमारे पास। ठीक है, और रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला ये देख लिया। अब हमने सबसे पहले जब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ये हमें 2, ठीक है, पाई हमें पता है 22/7, आर हमें पता है, बताया गया है आपको क्वेश्चन में 2 मीटर। जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारे पास 2 × L। अब L हमें नहीं पता कितना है, हमें तो जस्ट इतना पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर। जबकि हमें कितना डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 9 मीटर है। यानी डिस्टेंस देख लें, लेंथ की बात कर लें कि 9 मीटर है। हमें जस्ट इतने पार्ट की लेंथ चाहिए जिसका हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, जो रेक्टेंगल मिलेगा हमें इतनी लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको इतने पार्ट की लेंथ पता है कितना है, इतना डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, यह मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी आ रही 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही 2 मीटर, टोटल कितनी है 9 मीटर। तो अगर इस 9 मीटर से हम ये 2 मीटर इतने पार्ट भी रिमूव कर दें, ये 2 मीटर यानी इतना पार्ट भी रिमूव कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास किसकी लेंथ आ सकती है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसका हमारे पास आंसर आ सकता है, इतनी हमारे पास इस लाइन की लेंथ आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 मीटर से ये माइनस कर देंगे और ये चीज़ भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, हमारे पास फुल 9 मीटर थी, हमें कितनी चाहिए, हमें इतनी चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट की लेंथ है हम ये क्या कर देंगे, टोटल से रिमूव कर देंगे, तो हमें जो चीज़ चाहिए रिक्वायर्ड है उसकी लेंथ आ जाएगी। तो वो कितनी आ गई आपके पास, 5 मीटर आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ब्रेथ देखते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की चीज़ आपको लेंथ जो सी है वो दी गई है 3 मीटर, ये आपके पास गिवन है, तो इसकी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 मीटर ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो ये हमारे पास बी कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ भी बता दिया कि बी कितना है, 3 मीटर है, लेंथ कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये लेंथ है कितनी, 5 मीटर। ये आपके पास ब्रेथ का वर्क एज अ ब्रेथ वर्क कर रहा है काम, लाइन वर्टिकल लाइन, तो ये आपके पास कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं, अब हम फॉर्मूला लेते हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, आपके पास पूरी फिगर की बाउंड्री की लेंथ, ठीक है, चारों पोर्शंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr, और ये रिमेनिंग जो पार्ट है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका पेरीमीटर जब लेंगे तो 2 × L + B हो जाएगा। ठीक है, उन सबको हमने क्या करना है, ऐड करना है। फिर वही बात कि पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, आपकी क्लोज प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो बाउंड्री के हमने 2 पार्ट्स बना के, एक हमने रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग देख लिया, चेक कर लिया, एक हमने क्या किया, सर्कल के अकॉर्डिंग बना के चेक किया, और उसकी जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि आपकी इस पूरी जो फिगर है इसकी बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 2πr, पाई
की वैल्यू पुट की 22/7, आर की वैल्यू 2 मीटर पुट की, प्लस 2 इंटू एल की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है 5 मीटर, जो यहाँ से हम निकाल चुके हैं, 5 मीटर पुट की। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 मीटर, जो आपके पास गिवन है वो 3 मीटर हमने पुट की। इनको ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 16 मीटर, इनको इसी तरह सॉल्व आउट किया तो 12.57 मीटर आ गया। इन सबको ऐड किया तो 28.57 मीटर आपके पास आंसर आ गया। राउंड ऑफ करेंगे तो 28.6 मीटर आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, फिगर आपके पास गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने यही बात की कि जब आपके पास फिगर्स आती हैं और उसमें 2 शेप्स बन रही होती हैं एक पूरी फिगर के अंदर, उसके जो पार्ट्स डिफरेंट फिगर्स आपके पास बन रही हैं, तो आप उनको सेपरेट करके डिस्कस कर लें और उनकी जो लेंथ है उनको देख लें और फिर पेरीमीटर निकालने के लिए आप उन सबको क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने 4 क्वाड्रेंट्स को मिला के एक सर्कल बना लिया, उसका सर्कमफेरेंस चेक कर लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग फिगर थी वो रेक्टेंगल थी। ठीक है, हमारे पास हमने यही बात की ना, बाउंड्रीज को ऐड करना है। अगर आप ये फॉर्मूला नाम भी लगाना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी फाइंड की हमने, 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर, तो वो भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 मीटर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, आपने अगर ये फॉर्मूला नहीं भी लगाना, ठीक है, बेसिकली ये अच्छी बात तो यही कि हम फॉर्मूला लगाएं, लेकिन आप पेरीमीटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चेक करें कि लेंथ को ही ऐड करना है ना हमने, तो इतनी लेंथ कितनी है 5 मीटर, ये भी कितनी है 5 मीटर, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारे पास कितनी है 3 मीटर, ये हमारे पास कितनी है 3 मीटर, तो ये कितना हो गया 6 मीटर, तो 10 + 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 16 मीटर, तो ये 16 मीटर आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा लें या जस्ट बाउंड्री की लेंथ जो सी है, आउटर बाउंड्री की लेंथ, उनको ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक सेकंड पार्ट है, सेकंड मेथड है, वो भी चेक कर लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या किया गया है हमारे पास, इसमें तो हमने जस्ट क्या किया, ये जो हमारे पास सर्कल बन रहा था उसका सर्कमफेरेंस ले लिया और जो रिमेनिंग हमारे पास बाउंड्री थी, रिमेनिंग बाउंड्री को मिला के हमने ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल शेप बनी, तो उस रेक्टेंगल को यूज़ कर लिया। अब ये जो सेकंड मेथड हम कर रहे हैं, सेकंड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने क्या की, ये जो पूरी फिगर है, ये डॉटेड वाला पार्ट जो रिमूव था, ठीक है, जो डॉटेड वाला पार्ट रिमूव है उसको भी अंदर ऐड करके हमने फुल रेक्टेंगल की पहले क्या कर लेनी है, आपने पेरीमीटर उसका फाइंड कर लेना। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो फुल आपकी रेक्टेंगल है, जो आपके पास फिगर है बगैर रिमूव किए हुए, ठीक है, बगैर रिमूव किए हुए, बगैर कटिंग किए हुए जो फुल रेक्टेंगल है, पहले उसको यूज़ किया। उसको यूज़ करते हुए लेंथ कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 9 मीटर, तो L हमारे पास क्या आ गया 9 मीटर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये चेक करना है, ये 3 मीटर है, इतना 2 मीटर है, ये पोर्शन भी कितनी इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो 2 + 3 मीटर + 2 मीटर, तो ये हमारे पास कितना आ गया 7 मीटर आ गया। ठीक है, सेकेंड मेथड में मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरे पास फुल फिगर है बगैर रिमूव किए हुए, मैं पहले उसका पेरीमीटर फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे लेंथ पता थी, लेकिन मैं ब्रेथ देखना चाह रही थी। यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ जब मैंने फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है, तो मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को, इन तीनों लेंथ्स को क्या कर दिया, ऐड किया, इनका सम क्या आ गया 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, लेंथ कितनी आ गई 7 मीटर आ गई। तो सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या हमारे पास होता है 2 × L + B। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करने का यही फॉर्मूला, रेक्टेंगल अगर आपने उसका फाइंड करना हो, फॉर्मूला मुझे पता है, अब वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब मैंने पूरी रेक्टेंगल का फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमने पूरी रेक्टेंगल का फाइंड तो कर लिया, लेकिन ये पार्ट तो रिमूव था, यहाँ से इतना पार्ट, यहाँ से इतना पार्ट, ये पार्ट तो रिमूव थे, ये तो मुझे नहीं चाहिए ना। फुल का तो मैंने फाइंड कर लिया, लेकिन जो पार्ट्स रिमूव हैं वो मुझे नहीं चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, फुल में से जो पार्ट्स रिमूव हैं उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, फुल फाइंड करके जो पार्ट्स हमें नहीं चाहिए उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे ये इतना पार्ट भी मुझे चाहिए, इतना पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए, ये पार्ट भी रिमूव है, ये पार्ट भी रिमूव है, और इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो 2 मीटर + 2 मीटर कितना हो गया 4 मीटर, यानी कि एक साइड से इस वाली साइड में कितना रिमूव है 4 मीटर लेंथ क्या है रिमूव है। इसी तरह यहाँ से भी देख लें 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये तो ये कितनी होगी 4 मीटर, यानी कि यहाँ इस साइड से भी 4 मीटर रिमूव है, 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 तो ये मैंने लिख लिया।
कि मेरी 4 साइड्स हैं रेक्टेंगल की, चारों साइडों से क्या है 4 मीटर लेंथ क्या है रिमूव है, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों पार्ट से आपके पास इस साइड से या अप डाउन से अगर देखें, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन हमारे पास क्या है 2 मीटर के पार्ट्स रिमूव हैं। टोटल एक साइड पे कितनी रिमूविंग लेंथ है 4 मीटर रिमूव है, कि चारों साइडों से मेरे पास कितनी लेंथ रिमूव हो रही है 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर 16 मीटर, यानी कि पूरी फिगर में से 16 मीटर लेंथ जो सी है वो आपके पास क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, उतना पोर्शन रिमूव है। तो ये मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने फिर किस फॉर्म में लिख लेना है कि यानी फुल में से जो चीज़ रिमूव है उसको हमने क्या करना है माइनस करना होता है, ठीक है। फुल में से जो चीज़ नहीं चाहिए, जो कटिंग पार्ट होता है, जो रिमूविंग पार्ट होता है, उसे हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो मैंने इसी तरह लिख लिया 2, पहले फुल का पेरीमीटर लिख लिया 2 × L + B माइनस कितना मुझे रिमूव करना था हर साइड से 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, तो मैंने माइनस का साइन डाल के पहले टोटल इनका कर लिया 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4, चारों साइडों का मैंने राइट कर लिया कि चारों साइडों का मैंने क्या करना है रिमूव करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट -16 मीटर भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिखना चाहें तब भी ठीक है। अब आगे हमारे पास ये फुल का निकाल लिया, जो चीज़ रिमूव थी वो माइनस कर ली, बाकी कितनी बाउंड्री रह गई, ये चीज़ ऐड हो गई, ये ऐड हो गई, ये ऐड हो गई, ये ऐड हो गई, ये इसमें आ जाएगा, रिमूविंग पार्ट जो है वो इसमें आ गया, बाकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री हमारे पास रह गई है। तो इस बाउंड्री को हम क्या करते हैं, पहले 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास रह गए हैं, चारों को जब हम मर्ज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं तो क्या ड्रॉ हो जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस पता है कितना 2πr, ठीक है। फुल में से हमने फुल रेक्टेंगल का पार्ट पहले बना लिया पेरीमीटर, उसमें से माइनस क्या किया, जो चीज़ रिमूव थी वो माइनस कर दी, बाकी क्या हुआ कि ये जो चीज़ एक्स्ट्रा है आपके पास, जो सर्कल ये क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं इनकी बाउंड्री भी तो है ना, तो अब हमने क्या किया इनकी बाउंड्री की जो लेंथ है उसको ऐड कर दिया, तो चारों क्वाड्रेंट्स को मिला के क्या बना सर्कल बना। तो सर्कल की बाउंड्री जब आप उसकी देखेंगे तो उसका सर्कमफेरेंस कितना आता है 2πr, तो हमने क्या कर दिया 2πr इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, समझ आई। अब हमें R पता है कितना है 2 मीटर है, वो आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। L हम देख चुके हैं कितना है 9 मीटर, B हम फाइंड कर चुके हैं कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करके 7 मीटर, ठीक है। और ये वैल्यूज़ हम देख चुके हैं कि हर साइड से कितना रिमूविंग पार्ट है 4 मीटर, तो चारों साइड से रिमूव हो रहा था वो कितना बन जाएगा 16 मीटर। आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 16 मीटर आ जाएगा, आप हर साइड का ऐड करके माइनस कर लें तब भी ठीक है। अब हमने क्या किया वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, इनको हमने किया ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 mm आ गया हमारे पास, मीटर आ गया, 16 मीटर रिमूव करना है, प्लस जब इनको हमने कैलकुलेट किया 12.57 मीटर आपके पास ये वैल्यू आ गई। इन सबको कैलकुलेट करके आपके पास आंसर क्या आ रहा है 28.57 मीटर, राउंड ऑफ किया तो 28.6 मीटर आपके पास आंसर आ रहा है। और ये आंसर अपना चेक कर लें, ये भी सेम आंसर है वो भी सेम आंसर है, ठीक है, समझ आई बात की। इसमें हमने आपके क्वाड्रेंट्स को मिला के एक सर्कल बनाया, उसको यूज़ किया, उसके बाद जो आपके पास फिगर रिमेनिंग थी रिमेनिंग बाउंड्री को मिलाया, जब हमने ज्वाइन किया तो वो आपके पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गई, और उसका हमने पेरीमीटर लिया और दोनों को ऐड किया तो हमारे पास पेरीमीटर का आंसर आ गया, ठीक है। इसमें हमने फुल का ले लिया, फुल शेप का लेके फुल फिगर का पेरीमीटर लिया, उसमें से जो पार्ट रिमूव था उसको उस पार्ट का पेरीमीटर लेके माइनस किया, उसकी वैल्यू लेके माइनस की, माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि जो चीज़ भी एक्स्ट्रा आपके पास ये पोर्शंस बन रहे थे, इन पोर्शंस का हमारे पास इन जो क्वाड्रेंट्स बन रहे थे, इन पोर्शंस क्वाड्रेंट का हमने क्या किया, इनका जो पेरीमीटर सर्कमफेरेंस था उसको भी हमने ऐड कर दिया, सबको कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने फाइंड किया पेरीमीटर 3 वेरिएबल के फाइंड कर लिया, एक हमारे पास ये मेथड हो गया, एक मेथड ये हो गया, और एक आपको मैंने जो रफली बताया कि हम क्या कर सकते हैं कि इतनी लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ऐड कर दें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा, अगर फार्मूला आप ना लगाना चाहें तो। 3 मेथड से हमने क्या फाइंड कर लिया, पेरीमीटर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। हमने क्या करना है, रिमेनिंग फिगर का एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये जो हमारे पास फिगर है इसका हमने, जिसको मैं शेडेड कर रही हूँ, इसका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। पहला काम हम क्या करेंगे, पहले हम फुल का एरिया फाइंड करते हैं। इस फुल हमारे पास जो फिगर है रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, ये जो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनका एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग फिगर है आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला भी हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ फिगर, ठीक है, जो हमारे पास रिमेनिंग फिगर होगा इसका एरिया हम कैसे निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, फुल ये डॉटेड के साथ आपके पास फुल रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये जो पार्ट्स आपके पास माइनस है इनका एरिया, तो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है।
रेक्टेंगल हमने बनाई, रेक्टेंगल के आपके पास लेंथ कितनी है 9 मीटर, आपके पास ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है 7 मीटर, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दी, ठीक है। उसका एरिया फाइंड करना होता है तो आपके पास क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या लेंथ क्रॉस ब्रेथ, लेंथ क्रॉस विड्थ, आपके पास ये फार्मूला होता है L×B, ठीक है। तो वो हमने रेक्टेंगल का एरिया राइट किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फुल उसका बना लिया। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनका एरिया रिमूव करना है, यानी कि ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमने ये 4 क्वाड्रेंट्स को जब मिलाया है तो वो सर्कल बना। सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है, πr²। आर आपके पास क्या है, रेडियस, वो आपको गिवन है 2 मीटर है सबका, ठीक है। तो वो हमने लिया। अब हम वैल्यूज़ को, फॉर्मूलाज को राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल L×B हमने राइट किया, किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस πr² हमारे पास किसका आ गया, सर्कल का आ गया, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट की, लेंथ आपके पास कितनी थी 9 मीटर, ब्रेथ कितनी थी 7 मीटर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया तो 63 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। मीटर को जब मीटर से आप मल्टीप्लाई करें, आपको पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। माइनस का साइन आया, इनको आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या आ गया 12.57 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये 2 मीटर है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2 4 हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इनको माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 50.43 मीटर्स की आपके पास वैल्यू आ गई। राउंड ऑफ किया तो 50.4 मीटर्स की है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज 13 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चंस को हम अच्छे से देख चुके हैं। कन्वर्जन हमने देखी यूनिट्स की, मीटर स्क्वायर में आपने मीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, वो हमने कन्वर्जन देखी क्वेश्चन नंबर 1 में। 2 और 3 में हमने रेक्टेंगल को डिस्कस किया अच्छे से, स्क्वायर को डिस्कस किया अच्छे से, ट्राइंगल को अच्छे से डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम आए तो हमने सर्कल को, उसके सर्कमफ्रेंस को, उसके डायमीटर को, उसके रेडियस को अच्छे से देखा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड सो ऑन जो आगे क्वेश्चन हमारे पास थे उनमें हमने क्या चीज़ देखी, उनमें हमने सेमी सर्कल को अच्छे से देखा। इसके अलावा रेक्टेंगल भी आ रही है, ट्राइंगल भी हमारे पास बन रही थी, उसको भी हमने देखा। सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करना है, एरिया कैसे फाइंड करना है, फिगर्स को सेपरेट करके। क्वाड्रेंट्स 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो वो कितने सर्कल बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स मिलके एक सर्कल बनाते हैं, ये चीज़ डिस्कस की। 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनाते हैं, इस चीज़ को देखा हमने। फिगर में से हर पोर्शंस को सेपरेट करके उसको अलग-अलग डिस्कस किया। और उसका भी हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश की, हमने एरिया फाइंड करने की कोशिश की। तो आप एरिया फाइंड करना चाहें, पेरीमीटर फाइंड करना चाहें, वो डिफरेंट वे से हो सकता है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आप डिफरेंट तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि आपके पास जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को फाइंड करना होता है। हमारे पास पूरी जो क्लोज प्लेन फिगर होती है उसकी बाउंड्री को जब आप उसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं तो उसको ऐड करते हैं पूरी बाउंड्री की लेंथ को, तो वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। एरिया आपके पास क्या होता है कि आपके जो क्लोज प्लेन फिगर है उसके अंदर की जो स्पेस है, उसका जो अंदर रीजन है, अंदर इनक्लोज रीजन फिगर के अंदर जो है, क्लोज प्लेन फिगर के अंदर, उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। तो आपके पास 13A आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी।